So 52 participants, and somebody have already started making arrows. So yesterday we completed up to Vivartavad. Vivartavad is Advaita or Vedantivad, in which there is Shuddha Chaitanya or Brahma Chaitanya, and he gets entangled in Maya and Avidya. When he gets entangled in Maya, he becomes Ishwar. He feels he is Ishwar. When he gets entangled in Avidya, he feels he is the Jeev. Okay. So today we will be completing the next two. One is Kshanabhangurvad. Kshanabhangur. Kshana means lamha, moment. Bhangur means नाश. जिस लम्हा जो लम्हा अभी है उसका आगे नाश होने वाला है. द मोमेंट विच इज राइट नाउ विल बी डिस्ट्रॉयड इन द नेक्स्ट मोमेंट. मतलब अभी का मैं जो हूं वो आगे नहीं रहने वाला. दैट इज व्हाट इज नोन एज क्षणभंगुरवाद. This theory or this Vad is not accepted in Ayurveda. This theory or this Vad is not accepted in Ayurveda. So in Charak Sharirsthan 1, this theory is declared false with the Karma Phala Siddhanta. क्षणभंगुरवाद क्या कहता है? क्षणभंगुरवाद ये कहता है कि अभी जो भी हम कर रहे हैं वो अगले पल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि अगला पल नया आने वाला है. ठीक है. थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने अभी कोई अच्छा काम किया तो वो अगले समय या अगले क्षण मेरे साथ नहीं रहने वाला, या फिर हर क्षण चीज की उत्पत्ति नए तरह से होती है और उस चीज का विनाश भी उस क्षण को खत्म करने के बाद, विनाश भी उस क्षण के खत्म होते ही खत्म हो जाता है. दैट इज क्षणभंगुरवाद. मतलब मैंने अभी बेसिकली क्षणभंगुरवाद सेज दैट नथिंग इज कैरीड फॉरवर्ड विथ यू. आपके साथ कोई भी चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होती. अभी का मैं जो हूं वो अगले क्षण में मेरा अभी के मैं का विनाश होने वाला है और अगले क्षण में नया ये आने वाला है. तो ये सब जो है इसमें कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, बिकॉज क्षणभंगुरवाद सेज दैट एवरी मोमेंट इज अ न्यू मोमेंट. Everything is made new in that new moment, and everything gets destroyed in that very moment. The only existence is for that very moment. ठीक है. इस क्षणभंगुरवाद पे अगर किसी को क्वेश्चन है तो हम बाद में ले लेंगे. तो आयुर्वेद ने क्षणभंगुरवाद को नहीं माना. ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद कर्मफल सिद्धांत में विश्वास करता है. कर्मफल सिद्धांत क्या है? तो मैंने कोई अच्छा काम किया तो अच्छा काम मेरे साथ चलने वाला है. ये स्पिरिचुअल कर्मफल सिद्धांत है. लेकिन मैंने अगर इस क्षण में वात वृद्धि के कोई कारण की, अगर मैं बहुत चला, आपको यहाँ सुनाई दे रहा है? यहाँ पर बहुत जोर से बारिश हो रही है. एनीवे, तो ये तो मैंने इसीलिए बोला था ताकि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है. वो बारिश का नहीं, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो भी तो चेक करना चाहिए. हाँ. तो कर्मफल सिद्धांत जो है वो नॉट ओनली स्पिरिचुअल बट ऑल्सो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है. समझो मैंने आज सुबह या 10:20 और 21 सेकेंड पे मुझे डायबिटीज है और मैंने रसगुल्ला खा लिया. तो 10:22 से
मेरी शुगर बढ़ने वाली है। तो अगर क्षणभंगुरवाद को मान लिया जाए तो 10:21 पे मैंने जो रसगुल्ला खा गया वो 10:21 पे उस रसगुल्ले का इफेक्ट चला जाना चाहिए। हाँ कृणाल बोलो। सर वो बीच बीच में येलो कलर का बॉक्स आता है। हाँ सर येलो कलर का वही बॉक्स आ रहा है। वही मेरे को नहीं समझ रहा है क्यों आ रहा है। कुछ दिख नहीं रहा सर black आ रहा हाँ है। वो अभी सर व्हाइट आ रहा है। अभी तो मैंने शेयर स्क्रीन किया है ना। सर फिर से ब्लैक आया। एक मिनट, हाँ मैं स्लाइड शो को रिज्यूम करता हूँ। अब ओके नहीं आ सर। रहा। ओके, तो क्षणभंगुरवाद के हिसाब से अगर मैंने रसगुल्ला 10:20 और 21 पे खाया तो 10:20 और 22 में मेरा शुगर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो रसगुल्ले का इफेक्ट जो है वो 10:20 और 21 पे खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। जो भी दोष प्रकोपक कर्म हम अभी कर रहे हैं उनका फल हमको आगे जाके मिलने वाला है। जैसे स्पिरिचुअली जो भी पाप पुण्य के काम हम अभी कर रहे हैं उनका कर्म फल हमको आगे जाके मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए क्षणभंगुरवाद को आयुर्वेद ने नहीं माना। क्यों? तो आयुर्वेद कंटिन्यूटी पे भरोसा करता है, कंटिन्यूटी में बिलीव करता है। और क्षणभंगुरवाद, हाँ मनन, सर पाप पुण्य का कर्म फल कौन देता है? पाप पुण्य का कर्म फल कौन देता है इसका लेक्चर ये नहीं है ना मनन, हमारे पास 40 ही मिनट है। नहीं सर आप भगवान को मानते नहीं और आप कहते हाँ, पाप तो मैं पुण्य का कर्म फल देखो देता देखो है। देखो, भगवान और कर्मफल ये दो अलग अलग सिद्धांत है। ऐसा थोड़ी है सर, भगवान हाँ ही कर्म क्यों? फल देते हैं। आप देखो, भगवान ने आपने ये पकड़ा है कि भगवान कर्मफल देने वाला है। सर महाभारत में बोला था सर अरे कृष्ण भगवान ने। भाई सब सही है, लेकिन इस चीज को हम बाद में फोन पे डिस्कस करेंगे तो चले, क्योंकि सर लेक्चर। अभी तो क्वेश्चन अभी का है ना सर, अभी हाँ तो क्षणभंगुरवाद आया आपने कहा कर्म फल, इसलिए मैंने कहा। हाँ तो कर्मफल का सिद्धांत तो होता है, मैं कर्मफल के सिद्धांत में मानता हूँ। अच्छा करोगे तो अच्छा हाँ तो होगा, सर वो बुरा। कौन देता है कर्म फल? अरे प्रकृति कौन देती देता है, है, वो देने सृष्टि वाला देती है। कौन है? आपने आयुर्वेद पूरा पढ़ा है, आयुर्वेद में कहीं भी कर्मफल के सिद्धांतों को किसी भगवान के साथ रिलेट किया है? नहीं किया। भगवान ने गीता जी में कहा है ना। गीता जी का और आयुर्वेद का संबंध नहीं है। मैं आयुर्वेद को मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि कृष्ण नहीं थे, कृष्ण जरूर थे, क्योंकि उन्होंने गीता लिखी। वो लर्नेड आदमी थे, उन्होंने बहुत सारा, मतलब राम थे, कृष्ण थे, सब लोग थे। लेकिन हम जो इनको भगवान का दर्जा देते हैं वो भगवान का दर्जा इसलिए देते हैं क्योंकि वो मनुष्य अवतार में भगवान के गुण वाले थे। मतलब जो गुण हम भगवान में एक्सपेक्ट करते हैं वैसे गुण उतने, मतलब अच्छा आदमी, भगवान का आदमी था वो, जो शायद तुम और मैं नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम उनको उतना दर्जा देते हैं। बहुत सारे उसके बाद भी ऐसे लोग होके गए, दंडो केशव कर्वे है, उसके बाद बाकी क्यों, आपके वल्लभ भाई पटेल हैं, महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को भी मैं थोड़ा सा भगवान का दर्जा नहीं देता, लेकिन ठीक है, महात्मा गांधी ने भी अच्छी चीजें की है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑटोमेटिकली अच्छी चीज करने वाले हैं। और जैसे आप शारीर स्थान सेकंड चैप्टर में आप चरक पढ़ोगे तब पढ़ोगे कि जैसे जैसे एक एक युग खत्म होते जाता है वैसे वैसे आदमी की बुद्धि, आदमी का जो मतलब गुण है उसमें से 1/4 लुप्त हो जाता है। तो कलयुग में आइडियली हम सिर्फ 1/4 अच्छे गुण के साथ रह रहे हैं। तो जो द्वापर युग में राम थे, अपना सतयुग में राम थे या द्वापर युग में कृष्ण थे, वो सब हमसे बहुत अच्छे गुण वाले थे और इसीलिए हमने उनको भगवान का दर्जा दिया। हाँ, उन्होंने ये जो चमत्कार किए, ये किए या नहीं किए, या उनको चमत्कार हम मान रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई साइंस था। हिस्ट्री चैनल पे एक बहुत अच्छा ये आया था जिसने द्वारका को, द्वारका के तट से 60 किलोमीटर, मतलब अभी जो द्वारका है उसके तट से 60 किलोमीटर के अंतर पर समुद्र में डूबी हुई पूरी की पूरी द्वारका उन्होंने निकाल दी। और वो द्वारका जो है दैट वाज 25,000 years बैक। ऐसे टाइम पे जब मॉडर्न
आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कहता है कि कोई सिविलाइजेशन था ही नहीं। 25,000 साल पहले की द्वारका उन्होंने ढूंढ के निकाली। तो मैं ये नहीं बोलता कि कृष्ण नहीं थे, मैं ये नहीं बोलता कि राम नहीं थे। राम थे, कृष्ण थे, बहुत अच्छे आदमी थे, हमसे 100 गुना अच्छे आदमी थे, ऐसा बोलो। लेकिन भगवान नाम का कोई नहीं है। ये सब प्रकृति के कर्म फल से चलता है, पॉजिटिव और निगेटिव। मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा 8वीं 9वीं 10वीं में कभी, पॉजिटिव और निगेटिव दो पोल्स होते हैं, चार्जेस, पॉजिटिव और निगेटिव दो चार्ज होते हैं। तो ये दो चार्ज जो है ये सृष्टि के नियमों से बनते हैं, और सृष्टि ने कोई नियम, जैसे ग्रेविटी का नियम है सृष्टि का, वैसे ही कर्मफल का नियम है। कर्मफल जो है वो आपको भोगना ही है, इट कम्स इन अ सर्कल, और ये सृष्टि का नियम है। दैट इज अ लॉ ऑफ नेचर, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी गॉड, दैट इज अ लॉ ऑफ नेचर। बस मैं इतना ही मानता हूँ। और ये 40 सर मिनट भगवान में नहीं होते तो भगवान का विचार हमारे मगज में आता ही क्यों? आप सबसे मेन आप ना वेद पढ़ो, वेद में किसको भगवान माना है। वेद तो सबसे आर्ष ग्रंथ है। भगवान का उगम कहाँ हुआ? भगवान का उगम, भगवान ये कंसेप्ट का उगम हुआ उपनिषद काल में, और उसके बाद में कोई भी वेदों में भगवान का नाम नहीं लिया गया। वहां पर भगवान किसको माना है? वहां पर इंद्र को भगवान माना है क्योंकि वो पर्जन्य के राजा है। वहां पर अग्नि को भगवान माना है क्योंकि वो ऊष्मा देती है। वहां पर वायु को भगवान माना है वेदों में। अब वेदों से पूर्व कोई नहीं है, मतलब कोई ग्रंथ वेद से पूर्व नहीं है। तो वेदों में किसी भी भगवान का नाम नहीं, इवन गणपति जी का भी नहीं। ये जब उपनिषद काल में कथाएं बनी, और इंडियंस को तो आदत है कि भाई 10 पैसे का अगर हुआ तो 1 रुपए का बता देने का। तो लोगों को रिझाने के लिए, और लोग देखो, और एक चीज, अगर आपको किसी पे श्रद्धा रखनी है, मुझे अगर किसी पे भरोसा रखना है, तो वो आदमी या वो चीज मूर्त स्वरूप में होनी चाहिए। मूर्त स्वरूप में, मूर्त स्वरूप मतलब इफ आई एम एबल टू सी दैट पर्सन, आई विल बी एबल टू बिलीव हिम बेटर। तो सर ऐसे तो हम हवा को भी नहीं देख सकते ना, वायु को। हवा को फील तो इसका कर सकते मतलब हैं ये ना, थोड़ी कि हवा को फील तो कर सकते हैं। भगवान को कहाँ फील कर सकते हैं? भगवान कान में आगे सर वो नरसिंह मेहता, उसको सर दिखे थे ना भगवान। नरसिंह मेहता है ना अभी जूनागढ़ में। ये नरसिंह मेहता वालों, मतलब कोई डिस्कशन उसके साथ होना चाहिए ना, मेरे साथ नहीं। या फिर मेरा डिस्कशन उसके साथ होना चाहिए। ठीक है, हम चाहिए तो 4:30 बजे के बाद एक लेक्चर इस पे जरूर लेंगे कि भगवान है या नहीं है। लेकिन अगर हम क्षणभंगुरवाद की स्लाइड को देख के भगवान के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, और गलती से हमारे जो भगवान है प्रिंसिपल सर वो इस लेक्चर में आके चले गए, तो लफड़ा हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है, कल से हमको ये भी कंपलसरी कर दिया है कि मैनुअल अटेंडेंस लेना। मैनुअल अटेंडेंस में वापस 2-5 मिनट चले जाएंगे, 1 से लेके 60 तक। अभी 61 नहीं है, बेचारी चली गई, लेकिन 1 से लेके 60 तक अगर अटेंडेंस मुझे लेना है तो 2-5 मिनट उसमें भी चले जाएंगे। मतलब जो 40 मिनट मुझे दिए हैं उसमें से वैसे ही 35 मिनट है मेरे पास। एनीवे, तो क्षणभंगुरवाद जो है वो ये मानता है कि कर्मफल नहीं है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। आज का क्षण जो है, पल ये जो जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, ये जो गाना है अमोल पालेकर का, ये क्षणभंगुरवाद में बेस्ड है। और आयुर्वेद बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि आयुर्वेद कंटिन्यूटी मानता है हर चीज में, कर्मफल में भी और कार्य में भी। और आत्मा के पास बहुत सारे साधन है, लेकिन अगर कार्य कारणवाद पे आयुर्वेद बिलीव करता है कि कारण के पहले कार्य होना चाहिए, सत्कार्यवाद जिसको बोला गया है, कारण के पहले कार्य के पहले कारण होना चाहिए, कार्य के पहले अगर कारण होना चाहिए, तो सत्कार्यवाद, क्षणभंगुरवाद, ये दोनों अपोजिट है। और ऐसा है कि क्षणभंगुरवाद को हम अगर बिलीव करें तो हमारा जीवन और मृत्यु, इन दोनों चीजों को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि हम मरते क्यों हैं। एक क्षण तक हम जीवित हैं, लेकिन अगले क्षण हम फॉर्म नहीं होते, ऐसा क्यों? और कोई क्षण में हम उपलब्ध नहीं है, लेकिन कोई क्षण में हम फॉर्म हो जाते हैं अचानक से, ऐसा क्यों? तो जीवन और मृत्यु को भी हम क्षणभंगुरवाद से नहीं बिलीव कर सकते, इसीलिए क्षणभंगुरवाद को आयुर्वेद ने नहीं माना है।
उसके बाद आता है स्वभावोपरमवाद। स्वभावोपरमवाद जो है वो आयुर्वेद का माना हुआ सबसे बेसिक वाद है। आयुर्वेद ने दो वाद जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंटली माने हैं। एक सत्कार्यवाद, मतलब कार्य के पहले कारण की उपलब्धि या कारण का प्रेजेंस होना चाहिए। दूसरा स्वभावोपरमवाद। स्वभावोपरमवाद मतलब उत्पत्ति या कोई चीज बनने के लिए कारण का होना जरूरी है, लेकिन किसी चीज के विनाश के लिए कारण का होना जरूरी नहीं है। वापिस से समझ लो दोनों वाद। एक वाद कहता है कि कार्य के लिए कारण का पहले होना जरूरी है, कार्य को उत्पन्न होने के लिए कारण का पहले होना जरूरी है, ये सत्कार्यवाद कहता है। और स्वभावोपरमवाद कहता है कि कार्य एक बार हो जाए तो उसके विनाश के लिए कोई कारण का होना जरूरी नहीं है, विनाश स्वभाव से हो जाता है। फॉर उत्पत्ति अ रीजन इज रिक्वायर्ड, फॉर विनाश देयर इज नो रीजन रिक्वायर्ड। थिंग्स हैव विनाश ड्यू टू देयर ओन स्वभाव। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हाँ ब्रिजेश बोलो। सर किसी भी थिंग का विनाश तो बिना कारण के नहीं हो सकता ना। हाँ। ऐसे ही विनाश हो जाए, मतलब दोष वृद्धि हुई जैसे। वही वही आगे वाला जो श्लोक है वो उसी के रिलेटेड है। इसने क्या कहा है कि जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमः देह धातवः हेतु साम्यात् समस्तेषां स्वभावो परमा सदा। मतलब क्या कि हेतु वैषम्य, जैसे अगर मैं वात बढ़ने के कोई ये सेवन करूंगा, अगर मैंने वटाना खा लिया या बहुत चल लिया या बहुत व्यायाम कर लिया, तो मेरा वायु विषम होने वाला है, क्योंकि कारण है उसके लिए। जायन्ते हेतु वैषम्यात्, जायन्ते मतलब हो जाता है, हेतु का वैषम्य, विषमः देह धातवः। तो अगर हेतु का वैषम्य हो जाए तो देह के धातु, दोष धातु और मल विषम हो जाते हैं। जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमः देह धातवः हेतु साम्यात् समस्तेषां स्वभावो परमा सदा। जैसे ही ये हेतु का वैषम्य जो है, मतलब जैसे ही मैंने व्यायाम करना छोड़ दिया, जैसे ही मैंने वटाना खाना छोड़ दिया, जैसे ही मैंने ज्यादा चलना छोड़ दिया, तो मेरा शरीर जो है वो इस बढ़े हुए वात को धीरे धीरे कम करना चालू कर देता है और मेरा वात नॉर्मल हो जाता है। अब इसको थोड़ा अलग तरह से समझेंगे। मैंने ठंडा खाया, मुझे सर्दी हो गई, ठीक है, मैंने ठंडा खाया, मुझे सर्दी हो गई। अगर मैं ठंडा खाते रहूं तो मुझे सर्दी से आगे खांसी होगा, बुखार होगा। लेकिन अगर मैंने ठंडा खाना छोड़ दिया और मैंने थोड़ा ही ठंडा खाया था, तो मेरा शरीर जो है वो समावस्था में आने का कोशिश करेगा। आपने पदार्थ विज्ञान में या शारीरिक क्रिया में और एक श्लोक सुना होगा जिसमें समयोगवाही ये वर्ड आया था। आत्मा और पंचमहाभूत ये एक दूसरे के समयोग में रहने का कोशिश करते हैं। दोष धातु और मल ये साम्यावस्था में रहने का कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आपका हेतु चला जाता है, हेतु मतलब कारण चला जाता है, तो शरीर जो है वो बढ़े हुए दोषों को फिर से नॉर्मलाइज करने का कोशिश करता है। ये बेसिकली स्वभावोपरमवाद है। अगर मुझे अब ये स्वभावोपरमवाद जो है ये पूरी तरह से, मतलब ब्रिजेश जो तुमने बोला पूरी तरह से एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, ये डिबेट का विषय है, ये एक्चुअली एमडी का विषय है, बीएमएस का नहीं है। लेकिन स्वभावोपरमवाद पे अगर हम बिलीव करेंगे तो हमको ये जरूर समझ में आता है कि अगर हम हेतु के सेवन को छोड़ दें तो हमारा शरीर खुद को करेक्ट करने की कोशिश करता है, और करेक्ट करने की कोशिश में जो भी विषम हुए दोष धातु और मल है वो सम हो जाते हैं। ठीक है, अब मॉडर्न साइंस से अगर जाएंगे तो इसमें इम्यूनिटी काम करती है, मतलब एक कारण इम्यूनिटी है, एक कारण आपके टी सेल्स है, एरिथ्रो लिम्फोसाइट्स हैं,
उसके बाद आपका WBC है, वो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ग्रॉसली हमने कारण छोड़ दिया है। और ये जो लिम्फोसाइट्स है या टी सेल्स हैं, हेल्पर सेल्स हैं, ये सब हमारी शरीर का मैकेनिज्म है जो चीजों को नॉर्मलाइज करने का कोशिश करता है। ठीक है, 12वीं तक हमने एक वर्ड पढ़ा था, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, योर बॉडी ऑलवेज रिमेन्स इन होम्योस्टेसिस। किस किस चीज में होम्योस्टेसिस बताया गया था? टेम्परेचर रेगुलेशन। आप ठंडी में जाए तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ने का कोशिश करता है, गर्मी में जाए तो ज्यादा पसीना आता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होने का कोशिश करता है। क्यों? बिकॉज योर बॉडी टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू स्टे एट अ पर्टिकुलर लेवल। सिमिलरली वाटर बैलेंस होम्योस्टेसिस, गर्मी में हमको सुसु कम होती है क्योंकि पानी हम ज्यादा पीते हैं, लेकिन पसीने से पानी ज्यादा जाता है। ठंडी में सुसु ज्यादा होती है, क्यों? तो योर बॉडी ट्राइज टू मेंटेन दैट वाटर बैलेंस। तो ये समयोगवाही वाला जो वर्ड है या समयोगवाही जो है, ये बॉडी 100% करने का कोशिश करता है, विच इवन वी आर सीइंग नाउ। थर्ड, ब्लड प्रेशर। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, एड्रेनालिन सिक्रेट हो जाता है, आपके ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, एड्रेनालिन का लेवल कम हो जाता है, आपके ब्लड वेसल्स एक्सपांड हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सो योर बॉडी इज ऑलवेज ट्राइंग टू रेगुलेट इटसेल्फ बाय होम्योस्टेसिस। डिफरेंट होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म जो है वो समयोग है, जो आयुर्वेद ने बताया है कि दोष, धातु और मल एक दूसरे के साथ सम्यक योग में रहने का कोशिश करते हैं। तो दैट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज एन एट्रीब्यूट, ये बॉडी का गुण है, और उसको विनाश करने के लिए या उसको यहाँ वहां 10 मिनट रह गए, 2 मिनट अटेंडेंस को देंगे, तो उसको यहाँ वहां करने के लिए जो हम करते हैं वो हेतु है। तो जैसे ही हम हेतु का विनाश कर देंगे, बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है वो चालू हो जाएगा। जब तक हेतु हैं तब तक होम्योस्टेसिस चालू नहीं होता। होम्योस्टेसिस, जैसे ब्लड प्रेशर का एग्जांपल देख लो, जब तक हम नमक ज्यादा खा रहे हैं हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। बॉडी का कितना भी एड्रेनालिन सिक्रेट हो जाएगा, हम वो ब्लड प्रेशर, मतलब एड्रेनालिन अगर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर, क्योंकि मिनिमम एड्रेनालिन का लेवल तो चाहिए, तो ब्लड प्रेशर हम जब तक हेतु ले रहे हैं तब तक ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा। जैसे ही हम हेतु बंद कर देंगे, सिमिलर इज द केस विद डायबिटीज। आपका इंसुलिन लेवल जो है वो इंसुलिन लेवल एक पर्टिकुलर लेवल तक बॉडी सिक्रेट कर सकता है, लेकिन उससे भी ऊपर अगर आपने ये खाना चालू कर दिया, शुगर खाना चालू कर दिया, तो वो इंसुलिन लेवल शुगर को बैलेंस नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपने शुगर इनटेक कम कर लिया तो जो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है वो शुगर बैलेंस बॉडी में इजीली कर लेता है। तो ये बेसिकली स्वभावोपरमवाद है। स्वभावोपरमवाद इस चीज पे टिका हुआ है कि साम्यावस्था बॉडी की प्राकृत अवस्था है और बॉडी ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन साम्यावस्था। ये स्वभावोपरमवाद है। तो रीजंस ऑफ उत्पत्ति ऑफ अ भाव पदार्थ वैनिश, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ भाव पदार्थ ऑटोमेटिकली फेड्स। जैसे घट है, घट में रीजन क्या है? मिट्टी है, कारण मिट्टी है। तो मिट्टी का अगर विनाश हो गया तो घट का ऑटोमेटिकली विनाश हो गया। इसका और एक ये देखते हैं, पट मतलब क्लॉथ या कपड़ा। कपड़े का कारण क्या है? कपड़े का कारण है तंतु, धागे। तो अगर मैंने धागों को जला दिया तो पट का विनाश हो गया, स्वभाव का विनाश हो गया। तो जैसे ही कारण का विनाश हो जाता है वैसे ही कार्य का स्वभावतः विनाश हो जाता है। ये स्वभावोपरमवाद है। तो इसमें रोगोत्पत्ति के लिए, धातु पोषण के लिए, रस सेवन वाले या आम के लिए, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीजों के लिए स्वभावोपरमवाद आयुर्वेद ने यूज किया है। जिससे धातुओं का पोषण जो है, अगर हम पोषण करने वाली चीजों को नहीं खाएंगे तो धातुओं का पोषण रुक जाएगा। अगर हम रोगोत्पत्ति करने वाले कारणों को छोड़ देंगे तो रोग का विनाश हो जाएगा। अगर हम आम को बढ़ाने वाले कारणों को छोड़ देंगे तो अग्नि जो है उस आम का पचन करके आम का विनाश हो जाएगा। तो विनाश स्वभावतः है और उत्पत्ति के लिए कारण की जरूर, कारण मतलब सब कारण। हाँ, अब जैसे हम मटका बना रहे हैं तो मटके में समवायी कारण क्या है? समवायी कारण है मिट्टी। लेकिन असमवायी कारण क्या है? असमवायी कारण है वो
फिरने वाला चक्री या वो डंडा या वो कुमार, ये सब असमवायी कारण है। तो जैसे ही समवायी कारण का नाश हो जाएगा वैसे ही कार्य का नाश हो जाएगा, ये स्वभावो परमवाद कहता है। अब जैसे तुम थे ब्रिजेश, वैसे ही एक अग्निवेश भी था बेचारा, जिसने चरक संहिता में ये क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर सब चीज का स्वभावतः विनाश होने वाला है तो हमको पढ़ने की जरूरत क्या है? विनाश अगर स्वभावतः है तो चिकित्सा करने की जरूरत क्या है? ये तुम्हारे मन में नहीं, अग्निवेश के मन में भी आया था। तो उस टाइम पे आचार्य पुनर्वसु ने उनको कहा था कि धातु साम्य क्रियाश्च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम, और कोई खड्डे में अगर गिर जाए तो वो खुद बाहर आ सकता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा तो वो जल्दी बाहर आ जाएगा। तो चिकित्सा करने का कारण उन्होंने ये बताया था कि चिकित्सा करने से रोग जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरा कारण उन्होंने ये बताया था कि चिकित्सा जो है इसमें धातु साम्य करने की क्रिया, मतलब हेतु छोड़ने की क्रिया जो है वो भी चिकित्सा है, और इसीलिए संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, मतलब चिकित्सा का संक्षेप में क्या बताया है, संक्षेप में कंक्लूजन ऑफ चिकित्सा क्या है कि जिस हेतु से रोग हो रहा है निदान, उसका परिवर्जन करो, मतलब उसको उससे ये कर दो, उसको अपने रेगुलर लाइफस्टाइल से निकाल दो। तो ये स्वभाव परमवाद हो गया। सत्कार्यवाद और स्वभाव परमवाद, ये दो वाद जो हैं वो दोनों वाद आयुर्वेद ने 100% बताए हैं। अब हमने बिकॉज भगवान पे बहुत सारा डिस्कशन कर लिया, हम एक परमाणुवाद एटॉमिक थ्योरी के जैसा है, ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। इसको हम कोशिश करेंगे। क्या 4 मिनट रह गए? चलो हम अटेंडेंस पहले ले लेते हैं। 1 मिनट, अभी तुमको दिखेगा कि मैं अटेंडेंस कैसे लेता हूँ। ड्राइव, I am stopping sharing the screen. शेयरिंग नहीं है वैसे भी, उसका कारण यह है कि मैं जिस फाइल से अटेंडेंस लूंगा उस फाइल में आपके मार्क भी है। ये रोल नंबर 1, अटेंडेंस लेने का कोई बढ़िया तरीका सोचो यार, क्योंकि मेरे को मेरे 5 मिनट बचाने हैं। कोई भी बढ़िया तरीका अगर किसी को ध्यान में आए तो प्लीज डू गेट इन कॉन्टेक्ट विथ मी, वी विल ट्राई इट आउट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेचारे जो 52-53 लोग अटेंड कर रहे हैं उनको अटेंडेंस ना मिले और जो नहीं कर रहे हैं उनका अटेंडेंस लग जाए। ओके, अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं नाम पुकारूंगा और यहाँ पर जो भी बोलेगा उसका स्पीकिंग में आ जाएगा। सब अनम्यूट हो गए हैं? ओके, एवरीबॉडी अनम्यूट ऑल। सब प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। अरे दामिनी, चेहरा दिखाने का जरूरत नहीं है। ओके चलो, रितिका, दामिनी प्रेजेंट हो तो देख लिया मैंने। दृष्टि, यस सर। रिया, रिया चौधरी प्रेजेंट। शालिनी, शालिनी नहीं है ना? नहीं। ओके, जील, यस सर। ध्रुव भी एब्सेंट है। कोमल, सर लोगों को बोलो म्यूट करना, आवाज नहीं आ रही सर। सर हाँ, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज नहीं आ रही सर। सर हाँ बोलो। सर आप एक
भाई सर को बोलो कि अनम्यूट करो, फिर उनका ले लो और बाद में ऐसे 11 to 20 ऐसे करके ले लो। हाँ ये अच्छा है, आवाज आ रही है सर। ये अच्छा है। હા આવું કરાય चलो बोले खबर। अच्छा, मैं 1 से 10 का ले रहा हूँ, सिर्फ 1 से 10 रोल नंबर अनम्यूट करो। ओके, रितिका, प्रेजेंट सर। दामिनी, यस सर। दृष्टि, यस सर। रिया, प्रेजेंट सर। शालिनी, यस सर। देखो मैंने एब्सेंट मार्क कर दिया था तुमको। जील, यस सर। वो पढ़ती थी। ध्रुव, ध्रुव नहीं है, वेरी गुड। कोमल, यस सर। वेदांशी, यस सर। रीमा, यस सर। ओके। अभी 11 से 20, 11 से 20 सिर्फ अनम्यूट करो। सोनाली, स्मिथ, यस सर। मित्तल, यस सर। आशा, यस सर। प्रियांशी, मैं रह गई। यस सर। पूर्वी, यस सर। सोनल, यस सर। विजेश, यस सर। मिलन, यस सर। प्रिंसी। प्रेजेंट सर। अब 21 से 30 करो यार, ये चला जाएगा। 21 से 30। कृणाल, यस सर, यस सर। नेहा, યસ સર સર મને પ્રેઝન્ટ છે चलो मैंने क्या सर कर टुनाल मैंने, प्रेजेंट।